हेलो बच्चों, ये है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जहाँ पर हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के न्यू स्टेप में, जहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स क्या होते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो नाउ और उसके बाद में बात की जाएगी हार्वेस्टिंग की एंड देन स्टोरेज की, दैन वी कैन एंजॉय आवर फूड। तो इस एंड प्रोसेस के अंदर जो भी आपके पास लास्ट प्रैक्टिसेस बची हैं उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सो नाउ आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से, कई बार अगर आप फील्ड वगैरह में जाते हैं तो इस टाइप से देखिए जो फार्मर्स होते हैं उस टाइप से उसको मेडिसिन को स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इतने बड़े लार्ज एरिया के अंदर जो आपने देखा होगा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, या घर में भी देखा होगा हमने कोई प्लांट लगाया उसके साथ में अनवांटेडली कोई भी दूसरा प्लांट भी ग्रो हो जाता है। सो लाइक दैट in a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crops, क्योंकि सॉइल के अंदर तो सारा का सारा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। सो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो होगा क्या कि वो सारे के सारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं ये वीड यूज करने लग जाएंगे, तो बेहतर रहता है कि हम इसको रिमूव कर दें। सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeds are also controlled by using certain chemicals, जैसे कि आप मेरी पिक्चर में देख रहे हैं ये पर्टिकुलर पर्सन है वो इस टाइप से स्प्रे कर रहा है, called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. ठीक है, इसे ऑटोमेटिकली वो किल हो जाते हैं। They do not damage the crop, और साथ में क्रॉप को भी डैमेज नहीं करते हैं। The weedicides are diluted with the water to extent required and spray in the field with the sprayer. तो देखिए इस टाइप से हम अपने पर्टिकुलर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट रख सकते हैं वीड्स के थ्रू। अब ये सारा प्रोसेस हो गया। अब इस सारे प्रोसेस के बाद अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। अब आपने देखा होगा कि जब पूरा का पूरा क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, जैसे आपने वीट के लिए देखा होगा जनरली, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हार्वेस्टिंग है इसको समझने से पहले एक हम वीडियो क्लिप देखते हैं। वो आप वीडियो क्लिप को अच्छी तरह देखिए, देन वी कैन डिस्कस। नाउ अब जो आपने वीडियो देखा और जो कुछ पिक्चर्स देखी, सो नाउ हमें कुछ समझ में तो आ गया होगा कि किस टाइप से पर्टिकुलर ग्रीन को उस पर्टिकुलर प्लांट से अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस का नाम है हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, उसको निकाला जाता है। अब एक एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने देखा होगा गेहूं के अंदर, वीट के अंदर एक एक हम वीट को निकालेंगे तो कितना ज़्यादा लेबर और कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आजकल ये सारा का सारा मशीनरी के थ्रू होता है। सो इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द क्रिल क्रॉप्स टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन बाय मैनुअली, बाइसिकल एक खुरपी टाइप से होता है, आपने देखा होगा यू शेप का स्टेप से बना होता है, उसको हम फार्म अलग करते हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। और बाय द मशीनरी कॉल हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, सो द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होती है, जो भूसा टाइप होता है, आपने देखा होगा। इसे आपने देखा पिक्चर के ऊपर, ये जो येलो कलर का लंबा लंबा जो आपको दिख रहा है, इससे हमें अलग करना है, इससे वो ग्रीन अलग होता है इस थ्रेशर के थ्रू। सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग, और जो मशीनरी का नाम है उसको हम बोलते हैं थ्रेशर। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। बोलते हैं कि जैसे कि अगर कोई फार्मर, उसका लैंड छोटा है
बहुत कम मतलब क्रॉप प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे वो थ्रैशर वगैरह यूज़ ना करके क्या होता है, एक विनोइंग प्रोसेस को यूज़ करता है. तो फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ बाय विनोइंग प्रोसेस. नाउ एट द लास्ट यू कैन सी दैट क्लिप में देखिए किस टाइप से ये पर्टिकुलर थ्रैशर चलता है और इजीली जो आपने देखा था अभी वीडियो क्लिप के अंदर भी, हमें बैक साइड से वो पर्टिकुलर ग्रेन इजीली मिल जाता है. नाउ लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा चैप्टर का नाम था क्रॉप प्रोडक्शन तक तो कंप्लीट हो गया, अब है मैनेजमेंट के लिए. तो देखिए इतना सारा फूड कई बार अनवांटेडली वीड्स वगैरह से कई बार अनवांटेड थिंग जैसे कि वीड्स हो गया, कई बार कभी भी रेन वगैरह आ जाता है, तो उसलिए इतना जो लार्ज प्रोडक्शन हमने किया है तो उसके लिए स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो ये तो नहीं कि जो फार्मर का जो पर्टिकुलर अनाज है, वीट है, जो भी है, वो एक बार में सब कुछ निकल जाएगा. कई बार फार्मर को वेट भी करना पड़ता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि भी मार्केट प्राइस के अंदर वीट का प्राइस कम है तो उसको नुकसान हो सकता है, वो कई बार वेट करता है थोड़ा प्राइस अच्छा हो जाता है दैन दे कैन सेल इन द मार्केट. सो दैट द रीज़न कई बार स्टोरेज करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस प्रोसेस के अंदर वो रेट के चक्कर में कई बार क्या होता है कि ये पूरा का पूरा क्रॉप ख़राब ना हो जाए, जो भी जैसे कि वीट की हम बात करते हैं ख़राब ना हो जाए, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है. ग्रेन्स है क्योंकि भी फिलहाल वो फ्रेशली क्या होता है अपने चाप से निकली होती है. सो दैट इज़ द हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर. If freshly harvested grain seeds are stored without drying, so they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use or for germination. तो देखिए जो सारे के सारे जो इतना लार्ज एरिया में जो प्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं अलग अलग क्रॉप के लिए, तो उसके लिए दो प्रोसेस हैं. जैसे आप पहले पिक्चर जो बात कर रहे होंगे वो है सिलोज. तो सिलोज में होता क्या है कि हम अंडरग्राउंडेड इस टाइप से बिल्डिंग आप देख रहे हो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है भारत खाद्य निगम का, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको स्टोरेज कर देते हैं. सो फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स. हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रीनरीज क्या होती हैं, आपने देखा होगा इस टाइप से जूट बैग में हम उसको पैक कर लेते हैं और बहुत बड़े लार्ज हॉल या बिल्डिंग के अंदर उसको स्टोरेज कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट लाइक रेस्ट एंड इंसेक्ट्स, जो आपको फिगर नंबर ए एंड बी में दिख रहा होगा. और उसके साथ साथ और इसी के साथ साथ जैसे कि कई बार हमने देखा होगा कि ड्राइड नीम लीव्स भी होती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती हैं. सो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स एट होम. For storing large quantities of grains in a big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pest and microorganism. तो इस चैप्टर में बड़े अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं किस टाइप से एक जैसा कि बच्चा जन्म लेता है, वी जस्ट बर्थ एंड हाउ द पेरेंट्स आर गोइंग टू केयर, उसी टाइप से इस प्लांट से केयर करनी होती है. तो जो आपने इस चैप्टर का जो नेम है ना, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस से हम इजीली इसको समझ. नाउ चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट होता है. और नाउ एट द एंड जो भी सारे प्रोसेस थे हमने देखे, और एट द एंड जिस पूरे लैंड के अंदर आप देख रहे हैं जो पर्टिकुलर फ्रूट है इस पर्टिकुलर सीजन का, वो तैयार है और इंतज़ार है इस टाइप से प्लग करने का. और ये देखिए इजीली पोमेग्रेनेट हमारे पास मिल जाता है. ठीक है, तो देखिए ये आपके पास इस चैप्टर पढ़ने के बाद तो यू कैन इजीली ऑल्सो ग्रो दिस काइंड ऑफ फ्रूट. और ये फ्रूट आपको डेफिनेटली मार्केट के थ्रू आपको अपने घर में मिलता है. तो देखिए कितना लंबे प्रोसेस होते हैं, इतना आसान नहीं है कि किस टाइप से हम इजीली अपनी टेबल पे बैठ के फ्रूट एंजॉय करते हैं. दे हैव टू रिक्वायर सम प्रैक्टिसेस एंड दिस इज कॉल्ड टू बी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, हाउ द प्लांट्स, हाउ द वेजिटेबल्स एंड हाउ द फ्रूट्स. लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचता है फूड एंड एनिमल्स के लिए. जिस टाइप से हमें पर्टिकुलर फूड्स, जिस टाइप से हमें फूड क्रॉप से मिलता है, इसी टाइप से कुछ फूड हमें एनिमल के थ्रू में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिल जो हमें एनिमल से मिलता है. सो फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड. दीज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. अब आ जाते हैं समरी पर. इस
लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी वीड्स के लिए. सो वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स. हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स. थ्रैशिंग से हमने देखा. सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द chaff is called thrashing. Proper storage of grain is necessary to protect from पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसको हमने बात करी स्टोरेज के लिए. और लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री. सो फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड. दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. तो यहाँ पर हमारा फुल फ्लैश चैप्टर खत्म हो जाता है. 4 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज से आप अपना चैप्टर नंबर 1 इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. और रिवीजन करना हो तो उसको आप 1x 2x पर भी इजीली देख के कर सकते हैं.